हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग गुड इन योर ट्रेडिंग करियर। और आज हम कुछ स्पेशल बात करेंगे सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रो ट्रेडर, यानी जो छह खूबियां होती हैं प्रोफेशनल ट्रेडर में, उसकी बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, आई होप कि आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपकी पूरी जिंदगी काम आएगी अगर आप ट्रेडिंग को एज आ अपना करियर चुनना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लीज अपना ये 6 पॉइंट्स है जो वो नोट कर लीजिए, चाहे आप इसको रख लीजिए, बट इसको हमेशा याद रखना है थ्रू आउट योर ट्रेडिंग करियर, और आपकी जो ट्रेडिंग करियर है वो स्मूथ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग क्रश चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आपने कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रो ट्रेडर। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी बात कर लेते हैं, वो है अप्रोच। अप्रोच मतलब क्या है आपका कि आप जब भी आप ट्रेडर बन रहे हो, जहां भी स्टार्टिंग स्टेज में हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको होली ग्रेल सिस्टम के बारे में तो बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 100% विन रेट वाला कोई आपको सेटअप मिल जाए और आप अपना जो है अच्छे से कमा लें। ठीक है, अगर 100% विन रेट अगर होगा ना आपका, तो आप अंबानी या मतलब बड़े बड़े जो नाम है टाटा बिरला या अडानी, वो बन जाओगे। ठीक है, बट अंबानी वगैरह तो एक ही है हमारे देश में, तो 100% विन रेट तो आपको नहीं मिलेगा इसमें। बट ये है कि आप ट्राई कर सकते हैं कि 50% भी अगर आपका विन रेट हो जाए, अगर आप 100 ट्रेड्स ले रहे हैं और 50% विन रेट है आपका, वो आपको अच्छी इनकम दे सकता है। ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 हो, बस 50% विन रेट हो। ठीक है, ये चीज है। 50 नहीं है तो 45 भी चलेगा। ठीक है, 45% भी चलेगा अगर आपका 1:2 है तो। रिस्क रिवॉर्ड कम होता है तो आपका विन रेट बढ़ जाता है, और विन रेट कम होता है तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है। तो प्रोपोर्शनल है दोनों अपने आप में। तो बाकी दूसरा क्या है, वो कंस्टेंटली इम्प्रूव्स हिज सिस्टम। ठीक है, जो भी सिस्टम है आपका, कुछ भी लगा लीजिए, एक मैकेनिकल सिस्टम जैसे मैकडी क्रॉसओवर आया वो होता है। ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए वो मतलब अपना ट्राई करता रहता है कि कैसे इम्प्रूव करे। दूसरा कोई भी है, अगर आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, ब्रेकआउट है, इनिशियल बैलेंस लो है, कई स्ट्रेटेजी है, मैंने सारी शेयर की हुई है मेरे चैनल पे, सभी आप जाकर देख सकते हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो, स्टार्टिंग में यूज कीजिए, आपको सूट करती है उसमें ही आप कंसिस्टेंट रहिए और उसको इंप्रूव कीजिए। गलतियां अपने नोट कीजिए और उसकी बात आगे करेंगे। तो पहले तो आप रिसर्च करोगे, दूसरा उसको क्रिएट करोगे, फिर रिवाइज करोगे, इटरेट करोगे, टेस्ट करोगे, दोबारा दोबारा चलता रहेगा और फिर डिलीवर हो जाएगा। मतलब फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन जाओगे। ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन जाओगे। तो ये है पहला कि अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए ट्रेडिंग में। दूसरी बात कर लेते हैं अभी। दूसरा क्या चीज है? रिस्क। रिस्क में सबसे पहले क्या है कि जो भी प्रो ट्रेडर होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर, वो अपना रिस्क अंडर कंट्रोल रखता है। ठीक है, निरंतर रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, क्योंकि आप मार्केट में ना प्रॉफिट कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ना प्रॉफिट कंट्रोल कर सकते हो, ना आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो कि आपकी डायरेक्शन में ही जाए वो हर बार। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप कर सकते हो ओनली रिस्क। आपका रिस्क कंट्रोल कर सकते हो, बस यही चीज है जो मार्केट में आप कंट्रोल कर सकते हो, और कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। ओनली सिंगल थिंग यू कैन कंट्रोल इज रिस्क। ओके, सो एक तो पहला हो गया कि आप प्रो ट्रेडर जो है रिस्क कंट्रोल रखते हैं, आपको भी वही करना है। दूसरा, वो गैम्बल नहीं करते हैं एंड लॉन्ग टर्म में सोचते हैं। गैम्बल मतलब, गैम्बल की थिंकिंग क्या होती है? गैम्बल की जैसे आज उसने 1000 रुपया लगाया, 2000 का प्रॉफिट हो गया उसको, वो क्या करेगा? वो दोबारा 1000 रुपया लगाएगा कि 2000 का 4000 हो जाए। बिल्कुल 4000 भी हो गया उसका। ठीक है, 4000 हो गया। अब वो कहेगा नहीं, 4000 नहीं, मैं तो आज ही इसको 40,000 करूंगा। बस वही मार्क आ जाते हैं, वो गैम्बलिंग हो जाती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस आपका ये बिजनेस है और इसको आप 20 साल चलाओगे, 25 साल चलाओगे, ऐसे सोचो। 20 दिन वाला बिजनेस नहीं है ये, 20 दिन वाला,
ये 20-25 ईयर्स लग जाते हैं इसको, अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे तब जाके भी आप आगे अगर करना चाहते हैं कंटिन्यू, नहीं तो आप या तो इन्वेस्टर बन जाओगे या और कोई मतलब इसी के रिलेटेड आप कुछ अपना बिजनेस चला सकते हो। ठीक है, तो 20 से 25 साल के लिए सोचिए, लॉन्ग टर्म में सोचिए। ठीक है, गैम्बल की तरह मत सोचिए। रिस्क जो है उसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। अवॉइड कर सकते हो, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। लॉस अगर हो गया उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, रिड्यूस करने की। अवॉइड तो देखिए होगा नहीं इसमें। ठीक है, रिस्क अगर आप एंट्री ले रहे हो तो उसमें रिस्क है। ठीक है, रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हो। ट्रांसफर भी आई थिंक अगर आप इन्वेस्टर हो फिर ट्रांसफर कर सकते हो, यानी डाइवर्सिफिकेशन करके। बट आपको बस एक चीज एक्सेप्ट करना है और रिड्यूस करना है इसमें। ठीक है, तो ये चीज है, एक रिस्क कंट्रोल करते हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर। तीसरी बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स जो भी आप एक्शन ले रहे हो वो आपके कंटिन्यू होने चाहिए और उसी पे काम करना चाहिए। आपका जो सेटअप है उसको रूल्स जो है आपके अपने बनाए हुए हैं वो क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आपका सिस्टम के बारे में आप क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। कोई भी हो, आप मैकडी का क्रॉसओवर का कर रहे हो तो मैकडी की A to Z नॉलेज होनी चाहिए आपको, और जो रूल है वो भी आपके प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपके DNA में सेट होने चाहिए वो रूल। टेक सेम ट्रेड्स ओवर एंड ओवर अगेन। अगर मैकडी का क्रॉसओवर हो रहा है तो नीचे की साइड हो रहा है तो सेल ही करोगे आप। सेम करते रहोगे 100 ट्रेड्स एटलीस्ट आपने करनी है। अगर मैकडी का क्रॉसओवर अप साइड हो रहा है तो आप 100 ट्रेड करते रहोगे। CPR ट्रेडिंग होती है, उसके अलग रूल होते हैं, वो डिस्क्रिप्शनल ट्रेडिंग आ जाती है। जो मैकेनिकल ट्रेडिंग है मैकडी वगैरह की, तो ये कंटिन्यू करते रहोगे। आपके रजिस्टेंस जो आपके एक्शन होंगे वो आपका रिजल्ट भी सेम ही रहेगा। अगर आप सेम एक्शन कर रहे हो बार बार, उसका रिजल्ट भी सेम रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रॉन्ग साइड कर रहे हो तो वो रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। अगर अच्छी साइड कर रहे हो तो उसमें भी सेम अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो कंसिस्टेंट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज अ की आपका सक्सेस होने में मार्केट में। ठीक है, अब चौथी बात कर लेते हैं। चौथा क्या है, वो है प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स आपका जो भी ट्रेडिंग प्लान है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, वो अपने ट्रेडिंग प्लान को यूटिलाइज करते हैं, मैप आउट करते हैं ट्रेड्स के लेने से पहले। यानी कोई भी आपका ट्रेडिंग प्लान है, कुछ भी लगा लीजिए आप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, ट्रेंड लाइन वगैरह, वो सारा कुछ पहले ही मैप वगैरह लगा के रखेंगे। सारे की लेवल्स लगा के रखेंगे। जैसे ही मार्केट ओपन होती है तुरंत एक्शन लेने की वो कोशिश करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। कुछ जो लेवल्स उन्होंने ड्रा किए हुए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड लेंगे। ठीक है, बाकी जर्नल बनाते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर और रिव्यू करते हैं उनकी परफॉर्मेंस। जैसे आपने ट्रेड ले लिया आज, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लोगे, क्यों एंट्री ली थी, क्या रूल थे, किस वजह से और कितना लॉस हुआ था, ये सारी चीजें लिखोगे, उसको सेव कर लोगे आप। सेव करने के बाद, सेव कर लिया आपने, अब हफ्ते में 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के। ठीक है, 5 दिन आपने ट्रेडिंग की, सैटरडे या संडे आप क्या करोगे, इसको रिव्यू करोगे। 5 ट्रेडिंग सेक्शन जो भी आपने 5 ट्रेड ली है या 10 ट्रेड ली है, उन सभी को रिव्यू करोगे। उससे जो सीखने को मिल रहा है, चाहे आपका लॉस है चाहे प्रॉफिट है, वो सीखोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसको ध्यान रखोगे नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो ये चीज करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर भी। ठीक है, तो आगे का प्रोसीजर क्या है वो बात कर लेते हैं। 5वां स्टेप क्या है, एक्सपेक्टेशन। ये सबसे बड़ी वो है कि जब ट्रेडर नए नए आते हैं इसमें, वो कहते हैं कि मेरे पास एक लाख रुपया है, 1 लाख रुपया, और मैं इसको 2 लाख करना चाहता हूँ, वो भी 1 महीने में, 1 मंथ में। ठीक है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। अगर आपके 2 साल में डबल हो रहे हैं तो ठीक है, अगर आप ट्रेडर हो, डे ट्रेडर। वैसे डे ट्रेडर 1 ईयर में भी कर लेते हैं। ठीक है, 1 ईयर में डबल भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली आपका 50% भी आप इनकम कमा रहे हो, 50% पर ईयर। अगर आपके पास 10 लाख है, 50% कितना हो गया, 5 लाख। 5 लाख भी अगर आप कमा रहे हो, 5 लाख अगर आप कमा रहे हो 10 लाख से, तो आपका हो गया 50%। 2 साल लगेंगे आपके
डबल होने में, डबल करने में 2 साल लगेंगे आपको, कैपिटल डबल करने में, ठीक है। तो जे अंडरस्टैंड, उनको पता होता है। और ट्रेडिंग आपकी गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि आज आपने शुरू किया महीने बाद आपके पैसे डबल हो गए। ऐसे तो आप फिर समझ रहे हो ना कि ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रियलिटी नहीं है। आपके पास पेशेंस होना चाहिए। देखिए प्रोफेशनल ट्रेडर के पास पेशेंस है, वो 1 साल तक वेट करते हैं। अगर आप उनका मतलब 40 to 50% भी वो गेन कर लेते हैं कैपिटल पे, तब भी वो रिजनेबल होता है और उनकी एक्सपेक्टेशन भी रिजनेबल होती है, ठीक है। आप देखिए ये आप फिश देख लीजिए, इसकी ये इस पिंजरे से यानी इस छोटे से पोर्ट से निकलना चाहती है, बड़े में जाना चाहती है, तो एक बार ही छलांग लगाएगी तो नीचे ही गिरेगी ना, मरने वाला काम होता है, ठीक है। धीरे धीरे आपको भी ऐसे ही अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करनी है। जैसे 3% हो गया मंथ का, अगर आप डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो तब भी आप इतना आराम से कमा सकते हो, ठीक है। 3% पर मंथ जो रियल है वो ठीक है, मान सकते हैं कि इतनी एक्सपेक्टेशन है। उससे ज़्यादा भी कई बार मार्केट दे सकती है, कम तो आपके पे ऊपर डिपेंड करता है, आ भी सकता है, कम भी आ सकता है, ठीक है। 1% 2% भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है। प्रोफेशनल ट्रेडर जो है उनकी एक्सपेक्टेशन उनको पता होता है, उनका कई मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है कि कैसे उनका जो है एक ट्रेडिंग अकाउंट है वो ग्रो होता है, ठीक है। जैसे आप 10 लाख लेके आए हो और उसको आप 5 लाख अगर हर साल ऐड करते हो तो 5 लाख होता है, तो आपका 15 लाख हो गया 1 साल में। अगर आप खर्चा और भी इनकम सोर्स हैं आपके, ठीक है, तो 15 लाख से फिर आप ट्रेडिंग शुरू करोगे। 15 लाख से फिर आपका हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप ज़्यादा कमा लो, ठीक है, 10 लाख भी आ सकता है। ऐसे आपको जो है एक्सपेक्टेशन रियलिटी रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका 5वां स्टेप। अभी लास्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है लॉसेस। लॉसेस देखिए, आप कभी भी ट्रेड लेते हो, कोई भी, चाहे स्विंग लो, चाहे पोजिशनल लो, चाहे डे ट्रेडिंग लो, ठीक है, कोई भी आप ले लो, स्विंग डे पोजिशनल, ठीक है, कोई भी ट्रेड ले रहे हो उसमें रिस्क आपका इन्वॉल्व रहेगा। एंट्री करते ही आपका रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे आप बाय कर रहे हो चाहे आप सेल कर रहे हो, आपका रिस्क है जो वो उसी समय चालू हो जाता है। कम या ज़्यादा कितना भी है वो आपको डिपेंड करना है। देखिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो लॉसेस क्विकली अपना फटाफट अपना काट कर लॉस और आगे बढ़ जाते हैं दूसरी ट्रेड के लिए। ऐसा नहीं कि लॉसेस जैसे आपने सपोज जहाँ पे आई मार्केट ब्रेकआउट आया, ट्रेड ले लिया आपने, बाय हो गया। प्रोफेशनल क्या करते हैं, उसके नीचे हल्का सा स्टॉप लॉस लगाते हैं जहाँ उनका मेंटल स्टॉप होता है। जैसे ही उनके फेवर में नहीं गई, जहाँ आई वो निकल जाते हैं। और जो एमेच्योर ट्रेडर होते हैं, जो नए नए आते हैं, नोविस ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने एंट्री ली, यहाँ पे लॉसेस आते हैं, वो सोचते हैं कि अपसाइड ही जाएगी, होप में बैठे रहते हैं, बट वो होप जो है वो बर्बाद कर देती है, ठीक है। बाकी आपको लॉसेस एंड जो लॉसेस होते हैं उनको इम्प्रूव आप तभी कर सकते हो जब आप उनसे कुछ सीखते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो कि नेक्स्ट टाइम वो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो ये है कि प्रोफेशनल ट्रेडर भी, उनके भी लॉस होते हैं, ऐसा तो है नहीं प्रोफेशनल ट्रेडर के लॉस नहीं होते हैं, बट वो लॉसेस को रिव्यू करते हैं क्यों हुए लॉस, और उसको रिव्यू करने के बाद नेक्स्ट टाइम वो लॉसेस दोबारा ना हो उसकी कोशिश करते हैं वो, ठीक है। तो लॉस आपका होता है, रिस्क आपका होता है, उसके बाद ही प्रॉफिट मिलता है आपको, ठीक है। तो ये चीज है। तो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो तुरंत रीकैप कर लेते हैं अभी। पहला था अप्रोच, ठीक है, दूसरा है रिस्क, तीसरा है कंसिस्टेंसी, चौथा है प्रोसेस, पांचवा है एक्सपेक्टेशंस, और छठा है जो लॉसेस है, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला है। इन 6 चीज़ों पे काम कर लीजिए, आपकी ट्रेडिंग करियर है वो स्मूथ हो जाएगा और अच्छे से आप ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। तो आज के लिए इतनी दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।